मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आजकल जो कलयुग इतना है, इतनी नेगेटिविटी इंसान के अंदर, उसके अपने अंदर, उसमें उसको पॉजिटिव कैसे रहना चाहिए? पहले औरतें जल्दी उठती थी, इसलिए औरतों को क्या बोला जाता था, घर की लक्ष्मी। तो आज भी बोलते हैं कि जिन आदमियों के पैसे में बरकत नहीं होती है, वो घर की लक्ष्मी को आंसू नहीं आने दे आंखों में, उसको थोड़ा इस तरह से रखें, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। और होती कैसे है, जैसे गॉड बोलते हैं, GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो औरत जो है वह सुबह उठती थी जल्दी, रामराज लाने के लिए बोल रही हूँ, पहले की तरह चलिए, सुबह उठ के वो जल्दी सारे दरवाजे खिड़कियां खोलते थे, क्रॉस वेंटिलेशन होती थी, बीमारियां कम होती थी। पहले वो जनरेट करती हैं, दोपहर को वो ऑपरेट करती हैं, खाना वाना बनाया, सफाई सब हो गई, और रात को वही लेडी ऑफ द हाउस ही सारे दरवाजे वगैरह बंद करती है, तो उसको घर की लक्ष्मी कहा गया। तो रामराज लाने के लिए हमें लक्ष्मी स्वरूप बन के ही रहना है। हमें बात भी करनी है, लेकिन किसी तीसरे आदमी से नहीं करनी। घर में जिसके साथ कुछ भी बात हो रही है, उसके साथ डायरेक्ट बात करो। और घर में खाना बना रहे हो, आपके किचन में पूरे ओम नमो भगवते चल रहा है, गण गणपति नमः चल रहा है, मंत्रा चल रहे हैं, कहीं छोटा सा कोई हवन भी हो रहा है, उधर से खुशबू भी आ रही है, और सारा प्रसाद बन रहा है, जैसे मंदिर में जहाँ आश्रम में प्रसाद बनता है, ऐसे करके ठाकुरों का प्रसाद बन रहा है। टेबल पे चाहे नीचे बैठो चाहे ऊपर बैठे हो, तो सारे लव कुश भी बैठे हैं, सीताराम भी बैठे हैं, दशरथ कौशल्या भी बैठे हैं। तो आप अपने को इमेजिन करोगे कि वाह, मेरा घर इतना मंदिर बन गया। तो राम राज्य देखो कलयुग में होते हुए हम सतयुगी आत्माएं जी रहे होंगे। ये एक हो गई घर की लक्ष्मी, पहले जो औरतें करती थी, बट आजकल जो लड़कियां हैं वो जॉब भी करती हैं, उनको जाना भी होता है, और ये भी देखा है कि थोड़ा सा पेशेंस भी कम हो गया है, और मतलब इतना ज़्यादा ना लोग कहते हैं ना, झेलते नहीं एक दूसरे को। उसके में आप क्या कहना चाहोगे? अभी सबका यही है, मोस्टली वर्किंग विमेन। मैं ज्ञान के तरीके से भी बताती हूँ, वर्ल्डली वाइज भी बताती हूँ। वर्ल्डली वाइज अगर हो तो आपकी इच्छाएं, वासनाएं इतनी ज्यादा हैं कि पहले तो एक जना कमाता था और पूरा परिवार खाता था। आज सारे कमाते हैं घर के, लेकिन फिर भी बरकत नहीं है, क्योंकि दिल कस गए हैं। विमेन ऑफ द हाउस जो है आजकल, जो ज्यादा से ज्यादा चाहती है कि हम अकेले रहें, हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहें, क्योंकि इतनी सहनशीलता नहीं रही है। उसमें सबसे पहले ज्यादा हमें अपने को, मैं बोलती हूँ 20 मिनट दे दो अपने शरीर को योगा के लिए। सिर्फ 20 मिनट अपने को योगा के लिए दो, 15 मिनट अपने को मेडिटेशन के लिए दो। 24 घंटे में से 15 मिनट मेडिटेशन, ध्यान बहुत जरूरी है, जो तुम्हें शांति देगा, और 20 मिनट अपनी शरीर के लिए, बस इतना तो देना ही देना। तो औरत को पहले अपने को हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड रखना है। पानी खूब सारा पीजिए, और स्माइल अपने फेस पे रखिए, क्योंकि आपके पतिदेव ऑफिस से आएंगे, या आप भी ऑफिस से आ रहे हो, तो भी थका हारा नहीं होना चाहिए। बोथ आर वर्किंग, और बच्चे भी चाहते हैं कि हम मम्मा के पास आ रहे हैं, तो वो उसका फेस जो होना चाहिए वो स्माइल भरा होना चाहिए। अगर ये नहीं करोगे, अगर ये नहीं रखोगे, तो आप जितने भी फेशियल करवा लो, ब्यूटी पार्लर चले जाओ, फिर भी आपकी वो चीज दिखेगी नहीं। बिकॉज इनर ब्यूटी विमेन की क्या है, नम्रता। औरत को 6 सेंस माना गया है, औरत में 6 सेंस भी है, जो आदमी में नहीं होती है। तो इतनी प्यारी औरत में सब उसने, भगवान ने दिया है, तो उसको हम कुरूपता की तरफ क्यों ले जाएं? एक कुरूपता आ गई औरत में, उसको बचाने के लिए आप में वो सारे देवी संप्रदा के गुण होने चाहिए। क्षमा भाव, अगर किसी ने, बड़ों ने कुछ बोल भी दिया, आप उठा के फोन करके अपनी मम्मी को बताओगे या किसी को बताओगे। एक खानदानी लड़की जो होती है, वो ससुराल को भी अपना घर मानती है। थ्रू थर्ड पर्सन आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, जो आजकल हमें बहुत फोन आते हैं, जिससे रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आप जितना भी तंत्र मंत्र यंत्र कर लीजिए, मैं बोलती हूँ आखिरकार आपको ज्ञान से ही चलना होगा। 5 मिनट अपने लिए कोई आध्यात्मिक चीज, चाहे कोई किताब पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, लगाए रखो, जहाँ कोई सत्संग में किसी सत्पुरुष से जुड़ो, या सत्संग जाओ, जिससे 5 मिनट का ज्ञान आपके 20 घंटे के लिए काम आएगा।